श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र शमी की जड़ में आपको ये एक महा उपाय करना होगा। आपका पूरा परिवार जीवन भर खुश रहेगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, बाबा से कह के करके थक चुके हो, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो कल है चैत्र मास का पहला सोमवार का दिन और इस सोमवार के दिन आपको शमी की जड़ में ये उपाय करना होगा। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति नशा पानी का ज्यादा सेवन करता है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है या बिल्कुल गलत रास्ते पर जा चुका है, तो उसके लिए माताएं बहनें जरूर दूसरे नंबर के उपाय को जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि चैत्र मास का महीना और अगर सोमवार का दिन पड़ जाए तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है, कोई हृदय की बात है, बाबा से कह के करके थक चुके हो, तो चैत्र मास के सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको क्या करना होगा, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए मात्र आपको लेना होगा एक बेलपत्र। ध्यान रखना बेलपत्र का एक चीज का कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, कहीं से भी टूटा कटा फिटा ना हो, और उसके नीचे की ये वाली जो डंडी होती है ना, ये डंडी भी रहनी चाहिए। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर ये एक बेलपत्र लेना, इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप लाल चंदन की एक मुठिया इस तरीके से रखा कीजिए। ओरिजिनल चंदन ही आप शिवलिंग पर लगाएं, केमिकल वाला मत लगाएं। ऐसी कोई चीज केमिकल वाली ना लगाएं जिससे शिवलिंग नष्ट हो। पूज्य गुरुजी ने यहां तक की कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 रुपए की ये वाला एक छोटी सी लकड़ी आएगी जो आपके 2 साल तक काम करेगी। ठीक है, तो आप एक लाल चंदन की लकड़ी, उसे घिस करके उसका चंदन आपको निकाल लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, ये 3 चीजें मात्र आपको चाहिए इस सोमवार के दिन, कल के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। इन तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस समय जाओगे, सुबह से लेकर शाम तक सोमवार के दिन किसी भी समय आप चले जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना। जैसे आप डेली महादेव जी की पूजा अर्चना जो आप करते हो, पहले आपको पूजा पाठ जो करना है वो आपको कर लेना है। उसके पश्चात जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो, सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप ये जल समर्पित कर दें, जल समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना की पूर्ति, इच्छा पूर्ति के लिए आपको क्या करना होगा कि जो ये बेलपत्र की नीचे की डंडी है ना, इस डंडी को यहां से तोड़ लेना है। ठीक है, इसे तोड़ करके जो आपने लाल चंदन तैयार किया है घिस करके, या फिर जैसा भी आपने तैयार किया उसके अंदर जल मिला करके, उसके अंदर इस डंडी को डुबोकर, ध्यान रखना, इस डंडी को डुबोकर इस बेल पत्र के ऊपर आपको बिंदी बनानी है। कितनी? 108 बिंदी। और उसका भी पूज्य गुरुजी ने बताया क्रम कि ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए आपको 108 बिंदी लगानी है। लेकिन कैसे? जिधर की तरफ में चिकना वाला हिस्सा है ना, इस तरफ में आपको कैसे कैसे बिंदी लगानी है। काफी सारे लोग गलती करते हैं। जब आप गुरुदेव ने ये 108 बिंदी का उपाय बताया था तो वो केवल बीच वाली पत्ती पर ही 108 बिंदियां पूरी की पूरी लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इन तीनों पत्तियों पर मिला करके 108 बिंदियां आपको इसके ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए लगा देनी है। इस तरीके से आपको पूरे के पूरे बेलपत्र पर लगा देना है। लगा दोगे, तीनों पर मिलाकर 108 होनी चाहिए। और जहां से ये जो बीच वाली डंडी है, जो कि 64 योगिनियों का स्थान होता है, इस जगह से इस बेलपत्र को पकड़ना, अपना नाम, गोत्र और कामना कहना होगा। कब? इसी वाली बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पकड़ के टच करे रहना है। यह चीज ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है। जिधर आपने चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। इस पर रख के टच करके अपना नाम, गोत्र और अपने हृदय की बात, अपनी इच्छा, कामना कह करके इस बेलपत्र को उठा करके शिवलिंग पर एज इट इज आपको रख देनी है। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। पूज्य गुरुजी ने कहा है, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो,
आपकी 1 महीने के अंदर अंदर वो कामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है किन के लिए करना है? खास करके उन सभी माताओं बहनों के लिए, साथ ही साथ माता पिताओं के लिए भी समर्पित है कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि नशा बहुत ज्यादा करता है ना, शराब, सिगरेट, तंबाकू, किसी भी तरीके का कोई भी नशा करता है, दूसरी चीज गलत रास्ते पर जा चुका है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है ना, पथ भ्रष्ट हो गया है। पूज्य गुरुजी ने एक शब्द बोला था, पथ भ्रष्ट, जो पर नारी के चक्कर में पड़ गया है, गलत काम करने लगा है, तो उस व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने के लिए इस सोमवार के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे अचूक और सबसे अद्भुत उपाय पूज्य गुरुजी ने यही बताया था। इसके लिए आपको चाहिए क्या? एक शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे? यहां से तोड़ना, ये जो गोले में बनाया, एक शमी का पत्ता। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटा कटा फिटा ना हो, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी पूजा की थाली है ना, उस पूजा की थाली में जो आप चढ़ाना चाहते हो वो आप ले लेना, लेकिन ये 3 चीजें मस्ट है, एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल। इसे लेकर के अगर आपके घर में कहीं पर भी शमी का पौधा है, मंदिर में कहीं पर भी शमी का पौधा है, तो आपको वहां पर जाना है। घर पर भी इस उपाय को कर सकते हो। एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर देना। किसी भी समय इस उपाय को करना, सोमवार के दिन थोड़ा सा दूर रखना ताकि इसकी लो से इसकी पत्तियां जले ना। ठीक है। ऐसा करने के पश्चात आपको क्या करना है, इस शमी के पौधे में या गमले में जहां कहीं पर भी मिट्टी है ना, थोड़ी सी मिट्टी आपको उसी जगह से उठा करके उसका एक लिंग का आकृति दे देनी है। अगर आप पूरी शिवलिंग ना बना पाओ तो केवल ये जो लिंग है ना, इसकी आकृति बना लो, है ना। लिंग बनाने के पश्चात धूप, दीप, चंदन से और इससे आपको इसी की पूजन अर्चन करनी है। जो फूल पत्ती आपको चढ़ानी है वो आपको यहीं पर चढ़ा देना है। ठीक है। चढ़ा देने के पश्चात जो आपके पास में एक बेलपत्र और एक शमी का पत्ता है, सबसे पहले आपको एक शमी पत्र उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, ये चीज ध्यान रखना, जो भी इस तरीके से नशा पानी सेवन करता है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, उसका नाम और गोत्र बोल करके एक शमी का पत्ता आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और एक बेलपत्र का जो आपने लिया है उसे भी अपनी कामना कह करके इसी शमी पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना बाबा से निवेदन करके कामना करना, लेकिन ध्यान रखना यहां पर जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे, किनके नाम से करोगे? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। कामना कह करके इस बेलपत्र को यहां से आपको उठा लेना है। उठा लोगे और उठाने के पश्चात जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उसी एक लोटे शुद्ध जल से इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। जो आपने एक बेलपत्र यहां से लिया है, उसी एक बेलपत्र को आपको घर पे लेकर के जाना है। एक दिन इस बीच वाली पत्ती को उस व्यक्ति को खिला देना है, चाहे सब्जी में डाल के, चाहे किसी में भी। पहले दिन आपको ये वाली पत्ती खिलानी है, दूसरे दिन आपको ये वाली पत्ती खिलानी है, किसी में भी मिला करके उस जो भी नशा पानी करता है, और तीसरे नंबर पर इस वाली पत्ती को आपको खिला देना है। 3 दिन लगातार एक एक पत्ती खिला देना। वो व्यक्ति 3 दिन के अंदर अंदर नशा पानी छोड़ देता है। अगर नहीं होता है, एक सोमवार और कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने 3 सोमवार का क्रम बताया, लेकिन उन्होंने कहा जब आप दूसरा सोमवार करोगे ना, उसी में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए है? देखिए, अगर कभी जीवन में कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, अगर कभी जीवन में आप किसी विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी गुत्थी जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है, आप उस परेशानी में फंसते चले जा रहे हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो जो सोमवार पड़े उसी सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना। क्या क्या करना है? आपको सबसे पहले लेने होंगे सफेद फूल। जितने सफेद फूल लेना चाहो उतने सफेद फूल। पूज्य गुरुजी ने कहा कम से कम 5 सफेद फूल। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 1 चुटकी काला तिल। ठीक है, 1 चुटकी काला तिल लेना। एक लेना होगा आपको यज्ञोपवीत, जिसको जनेऊ भी कहा जाता है। ठीक है, यज्ञोपवीत। और आपको पंचामृत तैयार करना है। थोड़ा सा दही गाय का, थोड़ा सा दूध गाय का, वो भी कच्चा, थोड़ा सा घी गाय का, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा शहद। जब आप इन 5 चीजों को मिलाते हो, पंचामृत बन जाता है। एक दीपक आपको तैयार करना होगा, गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन सभी को लेकर के किसी भी सोमवार के दिन
बेलपत्र पेड़ के नीचे पहुंच जाना और यहां पहुंचने के पश्चात इसके नीचे जो मिट्टी है उसी मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। निर्माण करने के पश्चात आपको धूप दीप चंदन दीपक लगा करके आपको इसी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है। पूजन करने के पश्चात जितने भी सफेद फूल हैं, जो भी आप लेकर के आए हो, वो सभी आपको समर्पित करना है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, सबसे पहले आपको जो पंचामृत बनाया है उस पंचामृत से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है और उसके पश्चात आपको समस्त सामग्री जो आप लेकर के आए हो, जनेऊ वगैरह, वो समर्पित कर देना। किनके नाम से? रंगेश्वर महादेव के नाम से। यह चीज ध्यान रखना, रंगेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उसी 1 लोटे शुद्ध जल से आपको इस पार्थिव शिवलिंग का यहीं विसर्जन करके अपनी कामना कह के उस गुत्थी से सुलझाने की, उस गुत्थी से निकलने की कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। चाहे कितनी भी बड़ी वो गुत्थी क्यों ना हो, सुलझेगी जरूर। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।